जैसे घर की सफाई, डेली बेसिस की क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो औरतों का, हाउसवाइफ्स का जो है वो हेडेक होते हैं। तो इसी तरह से जो है ना वो स्पेस सेविंग भी जो है आजकल बड़ा मसला होता है कि हमने हर चीज़ को जो है ना वो एक प्रॉपर जगह पे भी रखना है और उसको सेव स्पेस को भी सेव करना है और हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड भी लगे। तो उसी से रिलेटेड आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, आइडियाज़ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको ना ये चीज़ शेयर कर देती हूँ, ये है वैनिटी ट्रे कह सकते हैं आप इसको। और या आप इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी जगह पे जो है ना वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो है वो अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ है और ये मतलब इतनी सारी चीज़ें ना ये कवर कर लेता है और हमारी इतनी सारी जो है ना वो स्पेस इससे बच भी जाती है और इसकी होने से ना हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड भी लगती है। तो यहाँ पर मैंने ना सारी चीज़ें निकाल के वैसे ही ड्रेसिंग टेबल पे रख दी और मुझे ऐसी पड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात ये कि इसकी सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक-एक चीज़ को उठा के जो है ना वो सफाई करना। आप सिंपली ट्रे उठाएँ, सफाई करें। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आपको एक डीआईवाई आइडिया शेयर कर देती हूँ। इस तरह के जो बिस्किट्स के बॉक्सेस होते हैं या आइसक्रीम्स के बॉक्सेस होते हैं, उनको लेके ना आप एस्थेटिक सा पेंट करें उसके ऊपर या कोई अखबार चिपकाएँ, उसके ऊपर पेंट करें, उसके ऊपर कोटिंग कर दें सिंपल अखबार लगा के। अगर आपने उसको एस्थेटिक लुक देनी है, थोड़ी-सी नीट लुक देने के लिए आप सिंपल स्प्रे कर दें, पेंट कर दें। आप कलरफुल टेप्स भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको नहीं रखना था, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। तो आप इसको जो है ना सिंपली इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएँगी, उतनी नहीं आएँगी जितनी ट्रे में आई थी लेकिन आ जाएँगी। तो आप इसमें जो है ना चीज़ों को रख सकते हैं और ये ईज़िली जो है ना बहुत मूवेबल भी हो जाता है और हर चीज़ जो है ना आप इसको हैंडी भी हो जाती है और आप ईज़िली आपको जौन-सी भी चीज़ चाहिए ना आप उठा भी सकते हैं। और जब आप इसके ऊपर कवर कर लेंगे तो ये डेफ़िनेटली आपकी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़ा हुआ भी ना एक बड़ा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र ही लगेगा और हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज़्ड भी हो जाएगी। अब मैं सारी चीज़ें आपको इसमें रख के दिखाती हूँ। मेरे जितने भी परफ्यूम्स वगैरह हैं ना वो मैंने सारे इसके अंदर रखे हुए हैं। अब आप देखें कैसे इसके अंदर जो है ना वो चीज़ें सिमटती जाएँगी और ये मैंने लिया था दराज से लिया था। आप 1200 की मैंने ली थी और ऑलमोस्ट साल से ज़्यादा हो गया और मैंने इसको यूज़ किया है और ये काफ़ी अच्छी जो है ना ये प्रोडक्ट मुझे लगती है। आप ऐसे हाथ करेंगे ना ये देखें और मज़ीद जो है ना ये स्पेस बन जाएगी। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मैंने ये क्रीम भी रख दी, ये भी रख दिया। नाउ यू कैन सी है ना फैंटास्टिक, बहुत फिट चीज़ है ये। अगर आप अपने ड्रेसिंग टेबल को जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आप सिंपली कोई डीआईवाई कर सकते हैं या वो बॉक्स भी रख सकते हैं। तो आप देखें इससे जो है ना वो बड़ी सिम्पली सिम्पली सी नीट सी लुक आ जाती है। उसके बाद ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैं आपको बता देती हूँ। ये चीज़ें मैं आपको बता के ना आगे जाके कुछ डीआईवाई चीज़ें भी दिखाती हूँ। तो आप देखें इसमें कितनी सारी चीज़ें जो है ना ये सिमटी हैं। ये सारी मेरी वो चीज़ें हैं जो मैंने कहीं आना जाना होता है या डेली बेसिस की जो यूज़ होनी होती है। इसमें मैंने अपना हेयर ऑयल भी रखा हुआ है। ये देखें मतलब शावर लेने के बाद मैं लगा लेती हूँ सीरम। सीरम है ये, ऑयल नहीं है। उसके बाद ये लिप ग्लॉसेस देख लें। उसके बाद ये लिप ग्लॉस भी पड़ा है, लिप मैट्स भी पड़ी हैं, लिपस्टिक्स भी पड़ी हैं और ये जो टिंट भी मैंने रखा हुआ है, लिप पेंसिल भी पड़ी हुई है, ब्रश भी पड़ा हुआ है और जो है वो सीज़र भी मैंने रखी हुई है। ये सारी चीज़ें एक साइड पे पड़ी हैं। उसके ऊपर मैंने क्लिप रखा हुआ है, कैचर, ये लिप बाम्स हैं सारी। ये सारी चीज़ें मतलब डेली बेसिस पे मुझे कोई भी चीज़ चाहिए ना तो मैं सिंपली यहाँ से उठा सकती हूँ। डे क्रीम के लिए मैंने तिब्बत रखी हुई है, मॉइस्चराइज़र पड़ा हुआ है, डे क्रीम नाइट क्रीम भी इसी में पड़ी हुई है। उसके अलावा सनस्क्रीन भी पड़ी हुई है। उसके बाद मिस रॉस की 2 इन 1 लिपस्टिक भी पड़ी हुई है, नेल पॉलिशेस भी पड़ी हुई हैं, हर चीज़ मैंने इसमें रखी हुई है। उसके बाद आ जाती है नीचे ड्रॉ की बारी। इसमें मैंने नेल कटर्स रखे हुए हैं, छोटा क्लिप रखा हुआ है और जो है वो मैंने रिंग्स रखी हुई हैं कि वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं यहीं से उठा सकती हूँ उन चीज़ों को ईज़िली। यूएचओ पड़ी हुई है और जो है मेरी हिजाब पिन्स पड़ी हुई हैं। इनको भी जो है ना वो मैं सिंपली मैंने इस डब्बी में डाला हुआ है इन सारी चीज़ों को। ये देखें और ये ईज़िली जो है ना मैं इसको बंद करके रख दूँगी और दैट्स इट। ये मैंने लिया था 350 का। ये भी मैंने 1 ईयर अगो ही लिया था। अब आई थिंक ये 450 का होगा या 500 का होगा। अगर इतने का भी है ना तो ये वर्थ बाइंग है। बहुत सारी चीज़ें, अगर ये सारी चीज़ें मैंने ऐसी ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई ना तो बहुत मेस क्रिएट होगा और सफाई करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप डीआईवाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पार्टीशन करके ना किसी भी कार्डबोर्ड के साथ या किसी शू बॉक्स के साथ जो है ना आप इसकी डीआईवाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इस आइडिया की तरफ।
ये वार्डरोब के लिए है, हिजाब ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। ये इस तरह के जो ना मैंने हैंगर लिए हुए हैं। अब मेरा एंगल यहाँ पे थोड़ा-सा ठीक नहीं था, मैं आगे थोड़ा-सा करके ना आपको दिखाती हूँ, ठीक है? ये मेरे पास 3 से 4 हैंगर हैं, हिजाब हैंगर्स। मैंने इसके अंदर इस तरह से जो है ना वो अपने सारे हिजाब्स लगाए होते हैं। तो अगर आपको मज़ीद सेविंग मतलब स्पेस करनी है ना, ये देखिए मैंने 4 लगाए हुए हैं। इसमें अगर आपको मज़ीद स्पेस चाहिए अपनी वार्डरोब में, तो उसके लिए जो है ना वो मैं आपको आगे थोड़ा-सा आइडिया शेयर कर देती हूँ। आप अपने 8 हिजाब्स जो हैं वो एक ही हैंगर में लगा सकते हैं। जो सर्कल वाले हिजाब होते हैं ना, हैंगर्स होते हैं सर्कल वाले, काफ़ी आजकल ट्रेंडी हैं। उनमें हिजाब जो है ना उनकी प्रेस ख़राब हो जाती है। और इसमें ये है कि इसमें आपके हिजाब की ना प्रेस बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से ये 8 लग जाएंगे ईज़िली। और फिर भी जो है ना मतलब ये यहाँ पर मैंने कितने लगा लिए हैं, लास्ट लाइन फिर भी जो थी ना वो उसकी बाकी थी। टोटल जो है ना वो आप एक हैंगर में 10 लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 वो हैं आपको लाइनें दी हुई हैं। तो 10 हिजाब आप एक हैंगर में लगा सकते हो। ये हैंगर आपको 130 टू 150 मिल जाता है। ये मैंने इस हैंगर में लगाया है ताकि मुझे ज़्यादा ईजी रहे यूज़ करना, क्योंकि ये मेरे डेली बेसिस के हैं, मैंने क्लास लेनी होती है तो ये मेरे यूनिफॉर्म में आते हैं। और ये 3 हैंगर्स की जो स्पेस है ना, ये मैंने अपनी कबर्ड से खाली कर दी है। तो आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। उसके बाद हमारी जो चादरें होती हैं, ये भी मेरी डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती, क्योंकि मैंने बाया पहनना होता है, हिजाब करना होता है। तो मैंने ये तीनों एक ही हैंगर में डाली हुई हैं, स्पेस को कवर करने के लिए, स्पेस को सेव करने के लिए। कवर नहीं करना, स्पेस को सेव करने। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि अब ये तो मुश्किल बात हो गई है, मैं कैसे जो है वो चादर निकालूँ, तीसरी निकालनी है तो ऊपर वाली दोनों जो है वो ख़राब हो जाएंगी, तो मुझे टाइम लगेगा उसको सेट करने में। तो आप सिंपली जो है ना इस तरह से भी सेट कर सकते हैं अपनी तीनों। ये देखें अब आपके लिए ये बहुत हैंडी हो गया है। आप इजीली जो है वो कोई भी अपनी चादर आपने यूज़ करनी है, निकाल के उसको यूज़ करके सिंपली जो है ना वो दोबारा उसमें हैंग कर दें। तो इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ जो होते हैं ना, ये हमारी स्पेस को, वार्डरोब की स्पेस को जो है ना वो बचाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उतने ही जो है वो मज़ीद हम कुछ और काम कर सकते हैं। और मैं जब भी अलमारी में हैंगर हैंग करती हूँ तो सारी एक ही साइड पे करती हूँ इस तरह से, ताकि यूज़ करना जो है ना वो ईजी हो। निकालते हुए दूसरी चीज़ जो है ना वो हमारी मेस क्रिएट ना करे। ये पीछे सारी स्पेस सेव हो गई है। इस तरह से आप इसको ईज़िली जो है ना वो पीछे कर दें तो आपको काफ़ी सारी स्पेस मिल जाएगी। नीचे जो है वो इतनी सारी स्पेस फिर बच जाती है अगर आप हर चीज़ को वेल ऑर्गेनाइज्ड करके रखें। तो मैंने नीचे लैपटॉप रखा हुआ है और अपना हैंडबैग रखा हुआ है और अपना हेयर ड्रायर रखा हुआ है। बाकी अभी गर्मियों के जो कपड़े हैं वो प्रेस होंगे तो वो सारे इसमें आएंगे, क्योंकि सर्दियों का समेटना समेट हो गया है। तो अब यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक DIY ऑर्गेनाइज़र बना के दिखाने लगी हूँ शू बॉक्स के साथ। मेरे पास कवर ख़त्म हो गए थे। आप सिंपली इस तरह से जो शू बॉक्स लेके उसके ही गत्ते के साथ जो है ना आप मतलब ऊपर जो कवर होता है उसका, उसकी कटिंग कर लेनी है अपने उसके अकॉर्डिंग, जितनी शू बॉक्स की विड्थ और लेंथ होगी, जैसे भी आपने जो है वो पार्टीशन करनी है। इस तरह से करके जो छोटी साइज़ होगी उसको जो है वो आप दूसरी साइड पे रख दें। इस तरह से यू कैन सी ये आपके 3 की जो है ना वो पार्टीशन बन गई है। अब आप इसमें अपने वो ऑर्गेनाइज़्ड मतलब चीज़ें रख सकते हैं जो आपने अपनी कबर्ड में रखनी है, मतलब अपने फेस वॉशेस वगैरह हो गए, या वो चीज़ें जो आपने डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करनी, या कोई भी रैंडम चीज़ें जो आपने ऑर्गेनाइज़्ड करके अपने वार्डरोब में रखनी है, या ड्रेसिंग टेबल के किसी भी ड्रॉर में रखनी है, तो आप इस तरह से जो है ना वो ऑर्गेनाइज़्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये कि अगर आपने अपना ब्लीच का सामान रखना ना, लाइक क्लींजर्स हो गए, स्क्रब हो गए, स्किन पॉलिशेज़ हो गई, वो आप सारा सामान जो है ना वो एक ही जगह पर ऐसे ऑर्गेनाइज़र में इकट्ठा करके रख दें, क्योंकि ये आपको डेली बेसिस पर ज़रूरत नहीं होती। वीकली, मंथली या 15 डेज़ बाद आप इजीली निकालें। टिंकल रेजर्स भी इसमें रख दी मैंने, नोज स्ट्रिप्स भी मैंने इसी में रख दी, क्लिनजर्स भी रख दिए और स्किन पॉलिशेस भी रख दी। तो आप इजीली अपना ऑर्गेनाइज़र निकालें, निकाल के अपना सारा काम समेटें और इसको वापस रख दें। आपको जो है वो चीज़ें भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ़लानी चीज़ कहाँ है, फ़लानी चीज़ कहाँ है, और हर चीज़ जो है वो आपको ऑर्गेनाइज्ड मिल भी जाएगी। ठीक हो गया? तो ये देखें, ऑल डन। आई होप कि आपको ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारी जो है ना वो इससे स्पेस भी सेव हो जाती है और आप इसको कहीं पर भी जो है ना वो रख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उसमें मैंने यही है कि आप इस तरह की कोई बास्केट लेके ना उसमें भी ये वाली चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी करके रख सकते हैं। एक तो आपकी जो है ना वो स्पेस तो सेव होगी, बजाय इसके कि आप ऐमी सारी चीज़ें जो है वो किसी भी ड्रॉर्स में रखें और आपको मिलना भी मुश्किल हो बाद में। उसके बाद जो
इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, ज्वेलरी वाले होते हैं या किसी भी चीज़ के वो होते हैं, तो आप उनको जो है वो वॉचेस वगैरह के होते हैं, उनको ईज़िली आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, पार्टीशन करनी है, जो रबर बैंड्स होते हैं ना ब्रेड के ऊपर जो हमारे आते हैं, ब्रेड की शॉपर के ऊपर लगा था, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे बैलेंस ठीक रहेगा, पोनी के साथ बैलेंस थोड़ा-सा ना अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से डबल पार्टीशन करके आप अपनी डे क्रीम, आप अपना सीरम, समथिंग एल्स, मॉइस्चराइज़र कुछ भी रखना चाहते हैं ना, तो आप इसको रख सकते हैं। तो अगर आप करेंगे इसके डबल पार्टीशन इस तरह से, मतलब आप ये फोर्थ आपको मिल गई है इसकी साइड्स, तो इसके अंदर जो है आप अपनी काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप गत्ते के साथ ना मतलब कटिंग करके भी इसके अंदर एडजस्ट करके पार्टीशन कर देंगे। वो अगर आप करेंगे उसमें आप छोटी-छोटी काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, इसमें आप थोड़ी-सी बड़ी चीज़ें रख सकते हैं ताकि पार्टीशन जो है वो सही से काम करे। मैंने इसके अंदर नेल पॉलिश रख दी है, सीरम रख दिया है, मॉइस्चराइज़र रख दिया है, सनस्क्रीन रख दी है। नेक्स्ट टिप की मतलब इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपना मेकअप रखना है तो आप देखें इसमें आपकी जो है वो बेस भी आ गई है, टिंट भी आ गया है, मस्कारा भी आ गया है, ब्रशेज़ भी, लिपस्टिक भी, हर चीज़ जो है ना वो इसके अंदर एडजस्ट हो गई है। तो आप इसको भी एज़ अ ऑर्गेनाइज़र अपने वैनिटी टेबल पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अगर आपने स्पेस को सेव करना है। तो आई होप कि आपको जो है वो आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।